जो हुआ वो मिमिक्री नहीं थी, वो मॉकरी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि संसद का परिसर है, ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्टल के लड़के बाहर स्कूल की कैंटीन के बाहर व्यंग तज रहे हैं। इन्होंने एक जाट पुत्र का अपमान करा, इन्होंने एक किसान पुत्र का अपमान करा और हमारे देश के उपराष्ट्रपति को, मतलब आप ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बिल्कुल अवहेलना करते हुए उनका अपमान करा। विपक्ष के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कल्याण बंदोपाध्याय हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो कृपया माफी मांगे। एक टीएमसी के सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता जो अपने आप को पीएम मटेरियल मानते हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मिमिक्री की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात कांग्रेस के लिए हो नहीं सकती। जो एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा आज भारत का उपराष्ट्रपति बना। नहीं, ये कोई नाट्य मंच थोड़ी, एनएसडी का मंच थोड़ी ना है, ये कोई नाटक थोड़ी कर रहे हो। ये भारत का लोकतंत्र का मंदिर है। उसके ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो देश की जनता के प्रति उनको जवाबदेह होना चाहिए। तो बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ ये विशाल धरना चल रहा है। देश के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है और बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मैम, जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ और राहुल गांधी वहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बीजेपी की क्या मांग है जो आप विशाल धरना यहाँ पर कर रहे हैं? भाजपा की ये मांग है कि विपक्ष के सभी नेता माफी मांगे, क्योंकि जो हुआ वो मिमिक्री नहीं थी, वो मॉकरी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि संसद का परिसर है, ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्टल के लड़के बाहर स्कूल की कैंटीन के बाहर व्यंग तज रहे हैं। इन्होंने लोकतंत्र का अपमान करा, इन्होंने एक जाट पुत्र का अपमान करा, इन्होंने एक किसान पुत्र का अपमान करा और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक संवैधानिक पोस्ट होल्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, हमारे आदरणीय श्री उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी का अपमान करा। धनखड़ जी इतने अनुभवी राजनेता हैं कि, और हमारी तो संस्कृति है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, लेकिन विपक्ष की ये आदत हो गई है, कभी सनातन संस्कृति का अपमान करना, कभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करना, तो कभी अब महिलाओं पर भद्र टिप्पणी करना और अब मर्यादा की सारी हदें पार करके हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का अपमान करना। आपको क्या लगता है कि एक टारगेट तरीके से, कहीं एक तरीके से टारगेट उन्हें किया गया है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव हुए और वो राजस्थान से आते हैं, वहाँ पर किसानों ने बीजेपी को वोट किया, उपराष्ट्रपति बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री की तारीफ अनेक मुद्दों को लेकर करते हैं, उनकी नीतियों को लेकर तारीफ करते हैं, क्या यही वजह है कि उपराष्ट्रपति को टारगेट किया गया है? जी बिल्कुल टारगेट करा गया है, क्योंकि राजस्थान की हार विपक्ष सहार नहीं पा रहा और आप ये भूल रही हैं कि वो इससे पहले एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और एक बहुत ही उम्दा राज्यपाल थे वेस्ट बंगाल के, और कल्याण बंदोपाध्याय जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं वेस्ट बंगाल के। तो आप बिल्कुल देख रही हैं कि उनको पर्सनली टारगेट करा गया, एक जाट पुत्र को, एक किसान पुत्र को और हमारे देश के उपराष्ट्रपति को। मतलब आप ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बिल्कुल अवहेलना करते हुए उनका अपमान करा गया। मैम, जब उनसे जवाब मांगा गया तो वो लोग कह रहे हैं कि ये तो मात्र एक एक्टिंग थी, संसद की सदस्यता हमारी बहाल होनी चाहिए, तो मात्र एक एक्टिंग थी, हमने तो एक्टिंग की है सिर्फ। मैंने कहा ना, मिमिक्री नहीं थी, मॉकरी थी, अपमान था लोकतंत्र का, अपमान था एक जाट पुत्र का, एक किसान पुत्र का। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन एक जिम्मेदाराना विपक्ष होने के बजाय वो इतनी ज़्यादा इमेच्योरिटी और इतनी ज़्यादा अभद्र शैली में बिहेव कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये है आपकी 2024 की तैयारी? मैम, अब बीजेपी की क्या मांग है? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये हो। जी माफ़ी मांगे विपक्ष के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कल्याण बंदोपाध्याय हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो कृपया माफ़ी मांगे। देखिए, राहुल गांधी जी का, जैसे मैंने कहा, वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं। उन्होंने अभी जब चुनावों में, विधानसभा चुनावों में भी इतनी ज़्यादा अभद्र टिप्पणी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पर करी, इस देश की अदालत ने उनको कन्विक्ट करा है मानहानि के एक मामले में, जहां पर उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तो अवहेलना करी ही, उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी की भी बेइज्जती करी। आज ये तीसरा उनका, जिसे मैं कहूँगी, उनका एक तीसरा अक्षम्य पाप है, जहां पर उन्होंने उपराष्ट्रपति जी का अपमान करा है, और इसीलिए हम उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना बांसुरी स्वराज जी को, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है। तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर देश के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है। क्या कहेंगे सर, उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, क्या वाकई आपको लगता है कि जाटों का अपमान है, किसानों का अपमान है?
देखिए देश के उपराष्ट्रपति जो कि एक संवैधानिक पद है, उसका किस प्रकार एक टीएमसी के सांसद और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता जो अपने आप को पीएम मटेरियल मानते हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक मिमिक्री की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात कांग्रेस के लिए हो नहीं सकती। जो एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा आज भारत का उपराष्ट्रपति बना और उसमें अपने कर्मों के कारण निलंबित उन्होंने किया, संविधान के हिसाब से उन्होंने उनको निलंबित किया और उसके कारण जिस प्रकार वो पूरा एपिसोड उन्होंने उसको रिकॉर्डिंग किया और रिकॉर्डिंग करके अपने इंस्टाग्राम पे और अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के ऑफिशियल उस पर डाला, इससे बड़े शर्मनाक बात हो नहीं सकती। सर वो कह रहे हैं कि ये तो मात्र एक एक्टिंग थी। नहीं, ये कोई नाट्य मंच थोड़ी, एनएसडी का मंच थोड़ी ना है, ये कोई नाटक थोड़ी कर रहे हो। ये भारत का लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ पर देश की समस्याओं के निवारण के लिए अपनी बात कही जाती है, सुनी जाती है, उसका पक्ष में विपक्ष में अपनी बात कही जाती है। वो कोई नाट्य मंच का मंच नहीं है, वो देश का लोकतंत्र का मंदिर है। अब बीजेपी की क्या मांग है? आप विशाल धरना कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि दिल्ली में देश के उपराष्ट्रपति जो एक किसान के बेटे हैं, एक जाट समुदाय से हैं, उनसे उसके ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जो देश की जनता के प्रति उनको जवाबदेह होना चाहिए कि जाने अनजाने में उनसे गलती हुई है, देश की जनता से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैम क्या कहेंगी, जिस तरीके से आप यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं और उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, क्या लगता है कि टारगेट उन्हें एक तरीके से टारगेट उन्हें किया गया है क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं, राजस्थान में चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, क्या लगता है? क्योंकि ये सब चीज़ें ये जतलाती है कि ये जो हमारी जीत हुई है ना 3 राज्यों में, ये कांग्रेस पार्टी उससे बहुत ज़्यादा बुखलाई हुई है। और 2024 में भी प्रधानमंत्री जी ने आना है, नरेंद्र मोदी ने, तो ये जानबूझ के उस तरह की घटनाएं कर रहे हैं कि जिससे क्या है कि इससे बल्कि उनका छोटापन पता चलता है। जैसे कोई बच्चा होता है वो कैंटीन के बाहर ऐसे मिमिक्री करता है ना, ऐसे उन्होंने करा है। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है जिससे क्या है कि इनके अपने नंबर ही कम हो रहे हैं। ये जो पहले जितने भी बातों से हारने वाले थे, अब उससे पता नहीं कई गुना ज्यादा हारने वाले हैं। मैम वो कह रहे हैं कि हमारी जो संसद की सदस्यता जिस तरीके से रद्द हुई है, निलंबन हुआ है, जिस तरीके से निलंबन पर जवाब दे, ये मिमिक्री को मुद्दा ना बनाए। निलंबन पे कौन सी जगह दोबारा बोला? जो संसद से निलंबन हुआ है इतने सांसदों का, उन्हें बाहर निकाला गया है, वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर जवाब दे। अडानी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, निलंबन। अगर ये सब मुद्दे होते हैं, अडानी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तो हमारी जो कंट्री है वो 7.8% के हिसाब से इकोनॉमिकल ग्रोथ आई है उसकी 2023 की, तो वो ना होती। ये सिर्फ इनके कहने के मुद्दे हैं। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें गरीब लोगों को, यहाँ पे गरीब लोगों को फायदा हो रहा है प्रधानमंत्री को। तो ये सब मुद्दे है ही नहीं, वो जानबूझ के कर रहे हैं कि हाँ जी, क्योंकि उनके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये इस तरह की घटनाएं कौन करता है? एक मुझे बात बताओ, ये मिमिक्री की बातें कौन करता है? जिसके पास कोई घटना ही, कोई सॉलिड मुद्दा लेके आओ ना। ये फालतू की बातें, एम्प्लॉयमेंट और ये सब कुछ नहीं है। हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना नाम हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, विदाउट एम्प्लॉयमेंट, विदाउट नहीं हो रहा ना। वो साफ तौर पर इनका कहना है कि कोई अहम मुद्दा होना चाहिए, और मुद्दा क्या होगा वो जाहिर तौर पर जिस तरीके की मिमिक्री की गई है उसको लेकर बीजेपी प्रचंड पसंद कर रही है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति का अपमान? कांग्रेस सारी मर्यादाएं भूल चुकी हुई है। कांग्रेस इस समय भ्रष्टाचारी तो थी, उसके साथ साथ ये कांग्रेस ये भी भूल चुकी है लोकतंत्र के मंदिर में कि कैसे लोकतंत्र में मंदिर में रहा जाता है। तो शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को कि उसके सामने और वे स्वयं ये सब काम कर रहे हैं। वाकई लगता है कि जाटों का अपमान हुआ है, किसानों का अपमान? बिल्कुल हुआ है। जाटों और किसानों का अपमान कर उपराष्ट्रपति जी जहाँ से आते हैं, ये आप सबको मालूम है, एक तो वो जाट तो है ही है और गरीब परिवार से, किसान परिवार से आते हैं। तो साफ तौर पर जो है देश के उपराष्ट्रपति गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, उनका अपमान किया गया है। तो यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और मांग यही है कि राहुल गांधी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, टीएमसी के सांसद को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। माफी से कम कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में देश के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, जाहिर तौर पर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद ही कहीं ना कहीं एक बड़ा पद बना जाता है, और उनको ये कहना कि महज एक्टिंग थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें देखने को मिल रही है।